रहे हैं, कभी हमें लगता होगा कि मैंने बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ता था, इसलिए मुझे मेडल मिल रहा है, इसलिए मुझे डिग्री प्राप्त हो रही है। किसी को ये भी लगता होगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे लिए बहुत कुछ किया, मुझे अवसर दिया, मैं आज पढ़ लिख करके स्थान पर पहुंचा, माँ बाप के प्रति अच्छा भाव जागता होगा। किसी को ये भी लगता होगा कि आज मेरे गुरुजनों ने मुझे पढ़ाया, उसके कारण मैं आज यहां पर पहुंचा हूं। हर कोई अपनी अपनी सोच के दायरे से उसको लगता होगा कि मैं जहां पहुंच रहा हूं वहां किसी न किसी का योगदान है। लेकिन हमें जो दिखता है उससे भी परे एक बहुत बड़ा विश्व है, जिसने भी मुझे ये डिग्री पाने तक ले जाने में कोई न कोई सहायता की है। हो सकता है कभी न मैंने उसको देखा हो सकता है कभी न मैंने उसको सुना हो, लेकिन उसका भी कोई न कोई योगदान है। क्या कभी सोचा है, मैं जो किताब पढ़ता था, मैं जो नोटबुक में लिखता था, वो कागज किसी कारखाने में बना होगा, कोई मजदूर होगा जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए तो बेचारा पैसा नहीं खर्च पा रहा था, लेकिन मेरे लिए दिन रात कागज बनाता था, वो कागज किसी फैक्ट्री में गया होगा। कोई तो गरीब बेटा होगा जो प्रिंटर के यहां नौकरी करता होगा, हमारे लिए वो कंप्यूटर पे टाइपिंग करता होगा, हमारी किताब तैयार करता होगा। कोई गलती न रह जाए, वो ग्रेजुएट हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन टाइपोग्राफी में कोई गलती न रह जाए, वरना आने वाली पीढ़ियां अशिक्षित रह जाएगी, गलतियों वाला पड़ेगी। ये चिंता उस व्यक्ति ने की होगी जिसको कभी कॉलेज के दरवाजे देखने का अवसर नहीं मिला होगा, तब जाकर के मेरे हाथ में वो किताब आई होगी और तब जाकर के मैं पढ़ पाया। समाज का कितना हम पर कर्ज होता है। अरे इसी कैंपस में आप अगर रहते होंगे, एग्जाम होगी, रिकॉर्ड ब्रेक करने का इरादा होगा, रात रात पढ़ते होंगे, और कभी रात को 2 बजे मन कर गया होगा यार चाय मिल जाए तो अच्छा होगा, और फिर कमरे से बाहर निकल करके किसी पेड़ के नीचे कोई चाय बेचने वाला सोया होगा तो उसको जगाया होगा, यार आज सुबह कल पढ़ना बहुत है, चाय बना दो, ठंड लगती होगी, बुढ़ापा होगा, लेकिन वो उसने जग करके आपके लिए चाय बनाई होगी। आप पढ़ लिख करके कितने ही बड़े बाबू बन जाएं, उसके लिए कुछ करने वाले नहीं है, उसको पता है, लेकिन आपकी इच्छा है कुछ बनने की और उसकी रात खराब होती है और चाय आपके काम आ जाती है तो उसका आनंद उसे और होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम जहां भी हैं, जो कुछ भी है, जो भी बनने जा रहे हैं, अपने कारण नहीं बनते हैं। ये पूरा समाज है जिसके छोटे से छोटे व्यक्ति का हमारे लिए कोई न कोई योगदान है, तब जाकर के हमारी जिंदगी बनती है। इस दीक्षांत समारोह से जब मैं जा रहा हूं, तब ये यूनिवर्सिटी की दीवारें, ये क्लासरूम, ये टीचर, ये किताबें, ये लेसन, ये एग्जाम, ये रिजल्ट, ये गोल्ड मेडल, क्या मेरी दुनिया वहीं सिमट के रह जाएगी? जी नहीं, मेरी दुनिया वहां रह करके नहीं सिमट सकती। मैं तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी से निकला हूं, जो इंसान
दुनिया की अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाला पहला भारतीय था, लेकिन मन कर गया हिंदुस्तान वापस जाऊंगा और अपने आप को देश के गरीबों के लिए खपा दूंगा। अगर उस यूनिवर्सिटी का मैं विद्यार्थी हूं तो मैं भी किसी के लिए कुछ कर गुजरूं, ये जीवन का संदेश लेकर के मैं जा सकता हूं क्या? लेना पाना बनना ये कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। इसके लिए रास्ते भी बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मुश्किल होता है कुछ करना। लेना पाना बनना मुश्किल नहीं है, कुछ करना, कुछ करने का इरादा, उस इरादे को पार करने के लिए जिंदगी खपाना, ये बहुत कठिन होता है। और इसलिए आज जब हम जा रहे हैं तब कुछ करने के इरादे से निकल सकते हैं क्या? अगर कुछ करने के इरादे से निकलते हैं तो क्या बनते हैं इसकी चिंता छोड़ दीजिए। वो करने का संतोष इतना है कि वो आपको कहीं न कहीं कुछ पहुंचा देगा, कुछ न कुछ बना ही देगा। और इसलिए जीवन को उस रूप में जीने का पाने का प्रयास, जिंदगी से जूझना सीखना चाहिए दोस्तों। दुनिया में जितने भी महापुरुष हमने देखे हैं, हर महापुरुष को हर चीज सरलता से नहीं मिली है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको मक्खन पे लकीर करने का सौभाग्य होता है। ज्यादा वो लोग होते हैं जिनके नसीब में पत्थर पर ही लकीर करना लिखा होता है। और इसलिए जीवन की शुरुआत अब होती है। अब तक तो आप प्रोटेक्टेड थे। मां बाप की अपेक्षा थी तो भी मन मना लेते थे कि यार ठीक है बेटा भी पढ़ता है, ज्यादा बोझ नहीं डालते थे। आप भी यूनिवर्सिटी में थे, कुछ कठिनाई होती थी, यार दोस्तों से पूछ लेते थे, टीचर से बात कर लेते थे, फैकल्टी मेंबर से पूछ लेते थे। एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट था। किसी बात की जरूरत पड़े तो कोई न कोई हाथ फहराने के लिए था। लेकिन यहां से निकलने के बाद वो सब समाप्त हो जाएगा। अब कोई आपकी चिंता नहीं करेगा। अचानक कल तक आप विद्यार्थी थे, सारी दुनिया आपका ख्याल करती थी। आज विद्यार्थी पूरे हो गए, नई जिंदगी की शुरुआत हो गई, सारी दुनिया का आपकी तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है। मां बाप भी पूछेंगे बेटा आगे क्या, कुछ किया क्या, कुछ सोचा क्या। 3 महीने के बाद कहेंगे क्यों भाई कुछ हो नहीं रहा है क्या, भटकते हो क्या, कुछ काम पे लगो, ये होना है। यानी जीवन की कसौटी अब शुरू होती है। और जीवन की कसौटी अब शुरू होती है तब हर पल हमें वो बातें याद आती हैं। जब क्लासरूम में टीचर ने कहा था तब वो बात मजाक लगती थी। अब जब जिंदगी के दायरे में कदम रखते हैं तो लगता है यार टीचर उस दिन तो कहते थे, उस दिन तो मजाक किया, लेकिन आज जरूरत पड़ गई। हर बात याद आएगी और वही जिंदगी जीने का सबसे बड़ा सहारा होती है। एक विश्वास के साथ चले, मैंने जो कुछ भी जीवन में पाया है, इस कसौटी में उसकी धार और तेज होगी। मैं कुंठित नहीं होने दूंगा, मैं अपने आप को निराशा की गर्त में डूबने नहीं दूंगा।
मैं संकटों के सामने जूझते हुए जीवन का राह तय करूंगा। ये मनोविश्वास बहुत आवश्यक होता है। विफलताएं आती हैं जीवन में, लेकिन कभी कभी अगर सफलता का खाद कोई करता है तो असफलता ही तो सफलता का खाद बनती है, वही फर्टिलाइजर का काम करती है। असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, और यार दोस्तों के बीच में शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करनी चाहिए। लेकिन चिंता तब होती है जब कोई असफलता से सीखने को तैयार नहीं होता है, फिर उसकी जिंदगी में सफलता कभी दरवाजे दस्तक नहीं देती है। और इसलिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक जो को होता है वो होता है असफलताओं से सीखना कैसे, असफलताओं में से भी ऊर्जा कैसे प्राप्त करनी। और ज्यादातर वो लोग सफल होते हैं जो असफलताओं को भी अपनी सफलता की सीढ़ी में परिवर्तित कर पाते हैं। मुझे विश्वास है कि आपने यहां 3 साल, 4 साल, 5 साल जो भी समय बिताया होगा, जो कुछ भी प्राप्त किया होगा, वो आपको जीवन में आने वाले हर मोड़ पर अच्छी अवस्था में स्थिरता दें, बुरे समय संतुलन दें। मैं नहीं मानता हूं कि जीवन में कभी निराश होने का अवसर आएगा। संतुलित जीवन भी बहुत आवश्यक होता है। अच्छाई में जो बहक न जाए और कठिनाई में जो मुरझा न जाए, वही तो जिंदगी होनी चाहिए। और इसलिए उस भाव को लेकर के चलते हैं तो जीवन में कुछ बना करके निकलते हैं।